हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अधिकतर हमारा टॉपिक कवर हो चुके हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो अब हम पढ़ेंगे राखी गढ़ी के बारे में। तो राखी गढ़ी क्या है या राखी गढ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिसंबर 1997 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा इसका उत्खनन या इसकी पहचान की गई थी राखी गढ़ी की। तो राखी गढ़ी है वो हरियाणा जिले के हिसार में स्थित है और घग्गर नदी पर स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में राखी गढ़ी मोहनजोदड़ो के बाद सबसे बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको पेपर में आ सकता है कि मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता में। तो हमारा आंसर होगा राखी गढ़ी। तो यह धोलावीरा से भी बड़ा स्थल माना जाता है। इस स्थान से जौ, गेहूं, चावल के नमूने हमारे को प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे मृण मूर्तिकाओं या फिर जिसे टेराकोटा फिगरिन कहा जाता है। तो सिंधु प्रदेश में अधिक संख्या में आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। तो जो आग में मिट्टी पकाई जाती है साधारण भाषा में उसे हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं कि बनी मृण मूर्तिकाएं होती है। आग में जो पकी मिट्टी का प्रयोग अधिकतर मात्रा में इससे खिलौने बनाए जाते हैं या फिर देवी देवताओं की मूर्तियां यानी कि प्रतिमाएं बनाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे धातु मूर्तियों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें शो किया हुआ है कि जो मृण मूर्ति है उसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो धातु मूर्तियाँ यह होती है प्रस्तर। प्रस्तर का साधारण अर्थ होता है पत्थर की मूर्तियाँ। तो पहले हम पढ़ेंगे धातु की मूर्तियाँ। धातु की बनी मूर्तियों में मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो आपको ये पेपर में आ सकता है कि जो धातु की बनी मूर्तियाँ हैं वो अधिकतर हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो वो हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, लोथल में देखने को मिलती है, व चनहुदड़ो व कालीबंगा में देखने को मिलती है। कौन सी वाली मूर्तियाँ? वो धातु मूर्तियाँ होती है ना। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति अत्यधिक सुशोभित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये पेपर में आ सकता है कि जो जो कांसे की मूर्तियाँ हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। एक नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे से बनी हुई है, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तर मूर्तियाँ। प्रस्तर का अर्थात मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि पत्थर की मूर्तियाँ। तो प्रस्तर की मूर्तियों में सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी, एक पुरुष, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। तो योगी का तो मैंने आपको पहले बारे में बता ही दिया था कि जिसकी योगी की मूछें नहीं है, दाढ़ी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वो अच्छी तरह से सुशोभित की हुई है। वो उसके जो बाएं कंधे पर उसने एक अच्छी तरह से अपने कंधों को शॉल से ढका हुआ है और जी बाएं कंधे पर शॉल ढकी हुई है। वह एक हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ श्वेत पाषाण निर्मित एक संयुक्त पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसमें जो आधा शरीर है वो भेड़ का है व जो उसका जो मस्तक है वो हाथी का है। अब हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिक संख्या में पशु पालते थे। ये वे गाय, भैंस, बकरी या फिर सुअर भी पालते थे। उन्हें कुब्बड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। तो आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका विशेष प्रिय जानवर कौन सा था। तो हमारा आंसर होगा कुब्बड़ वाला सांड उनको विशेष प्रिय था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा से तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो आज की ये लास्ट वीडियो थी जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में थी। यदि आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।